मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग फिर से इतिहास सब्जेक्ट में एक टॉपिक और एक प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड पे प्रकाश डालें और जालियांवाला बाग हत्याकांड को लिखें, है ना। जालियांवाला बाग किस कारण से हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना। और जालियांवाला बाग हत्याकांड किनके बीच, इस टाइप का प्रश्न आते ही रहता है ना। 8, 9, 11, 12 सारे बच्चियों के लिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, है ना। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग और क्या जानते हैं, चलिए लिखेंगे। रहेगा प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसके में हम लोग उत्तर लिखेंगे कि अंग्रेज सरकार ने एक काला कानून बनाया था। कैसा कानून बनाया था? काला माने गलत तरीके से नियम बनाया था, है ना, जिसका नाम क्या रखा? रॉलेट एक्ट था। अंग्रेज सरकार ने एक काला कानून बनाया था जिसका नाम रॉलेट एक्ट था। इस काले कानून के अनुसार अंग्रेजों को यदि किसी भारतीयों पर, कोई भी भारतीयों पर, किसी भारतीयों पर यह संदेह हो जाता था कि वह सरकार के, किनके खिलाफ? सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है ना। कोई भी अंग्रेज को यह संदेह हो जाता था, है ना, अंग्रेज सरकार को यह संदेह हो जाता था कि कोई भी भारतीय, है ना, सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो बिना केस मुकदमा के उसे गिरफ्तार कर सजा दी जाती थी, है ना। कोई केस मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं, नोटिस नहीं, और उसे क्या किया जाता था? उसे कारावास में डाल दिया जाता था और उसे सजा दी जाती थी, है ना। महात्मा गांधी जी ने उस समय, है ना, थे, महात्मा गांधी जी ने इस काले कानून का घोर विरोध किया। महात्मा गांधी जी ने क्या किए? इस काले कानून का घोर विरोध करने का निर्णय लिया, क्योंकि हजारों हजार निर्दोष को भी क्या हो रही थी? सजा मिल रही थी। उनका कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, फिर भी उनको क्या किया जाता था? सजा दिया जाता था, उन्हें सजा मिलती थी। इस कारण से महात्मा गांधी जी ने क्या किए? इस काले कानून का विरोध करने का निर्णय लिए, है ना। किस लिए निर्णय लिए? क्योंकि अंग्रेज ने गलत तरीके से लोगों को क्या किया जा रहा था? सजा मिल रही थी। पूरे देश भर में इस काले कानून का विरोध करने का निर्णय लिया गया, है ना। पूरे देश भर में इस काले कानून का विरोध करने का निर्णय लिया गया, है ना। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में, बाग मतलब जालियांवाला एक मैदान है ना, बाग में, है ना, 13 तारीख, है ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में जब लोग शांति ढंग से, है ना, शांतिपूर्वक, है ना, ढंग से इस काले कानून का विरोध कर रहे थे, यानी कि एक बैठक रखा गया था, उसमें इस बैठक में इसी काले कानून का, है ना, कैसे विरोध किया जाए, इस पर चर्चा हो रही थी। आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे, है ना, इस काले कानून का विरोध कर रहे थे। तभी अंग्रेजी शासक, उसी समय कोई अंग्रेजी शासक जनरल डायर, है ना, उसी समय कोई ने इस बात को बता दिए होंगे कि सारे लोग
है ना, उस जगह बैठकर क्या कर रहे हैं, हम लोगों के साजिश कर रहे हैं, है ना, इस काला कानून का विरोध करना चाह रहे हैं। उसी समय अंग्रेजी शासक के रूप में जनरल डायर 4:15 पर 4:15 पर 150 फौजों के साथ, कितना, 150 फौज यानी 150 फौज के साथ वहाँ पहुँचे, है ना, और वहाँ पहुँचकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। क्या किए, अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिए, बिना कुछ कहे पूछे गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे लोग तड़प तड़प कर मर गए। जिससे क्या हुए, लोग तड़प तड़प कर मर गए, जैसे बंद जाल में चूहा मरता है ना, जैसे बंद जाल में क्या मरता है, चूहा मरता है ना। क्योंकि इस जालियांवाला बाग जो था, जालियांवाला का बाग जो बना हुआ था, है ना, कि चारों ओर लंबी दीवारें थी, ऊंची ऊंची दीवारें थी, लंबी दीवारें थी, आने जाने का केवल मात्र एक ही दरवाजा था, है ना, कितना दरवाजा था, एक ही दरवाजा था, है ना, जिसमें लोग, बहुत सारे लोग उसी में तड़प तड़प के लोग मर गए, है ना। उसमें से, है ना, क्या था, कुछ एक कुआं बना था, कुछ जाके कुआं में धंस के मर गए। इस तरह लोग क्या हुए, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, है ना, किनके बीच में हुआ था, है ना, कौन से लोग, कितने लोग आए थे, अंग्रेज उस कितने फौज के साथ आए, कितने बजे, कितने मिनट में हुए, ये सारे प्रश्न आपका आएगा, है ना। चलिए ठीक है, आज यहीं तक।